गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 5 की इंग्लिश का लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया है, देखते हैं इस लेसन में इसको क्यों कहा गया है। लेकिन उसको लेसन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इन चित्रों के माध्यम से कि ये चित्र किस किस चीज़ के बने हुए हैं। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको? यस। क्या है इस चित्र में? घर टूटे हुए। घर टूटे हुए हैं। घर इस तरह से कब टूटते हैं? जब तूफान सुनामी आता है। जब तूफान सुनामी या भूकंप आता है ना? यस। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर कौन सा सीन है? ये लोग देखो छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। बाढ़ का। पीछे बस भी डूबी हुई है ना? यस, बाढ़ का सीन है। हाँ, ये घरों में देखो बिल्कुल छत तक पानी पहुंच गया है। यस। पहुंच गया ना? तो ये है बाढ़ का सीन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डिजास्टर। क्या बोलते हैं? डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स आपदा। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है ना, कि जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना। और उन प्राकृतिक आपदाओं से सभी जीव जंतु इंसान सभी के सभी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई लोगों की तो जाने तक चली जाती है। ठीक है, लेसन को पढ़ते हैं। इन अ विलेज कॉल्ड बान तलई नोक ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का एक गांव है जिसका क्या नाम है? बान तलई नोक। देयर वॉज अ लेजी रैबिट। वहां पर एक लेजी रैबिट था। लेजी मतलब आलसी। वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली। और एक दिन जो रैबिट था वह स्लीपिंग मीन्स सो रहा था। ठीक है, साउंडली गहरी नींद में। Until his sleepy ears heard news on radio। और जैसे ही उसने, मतलब जब तक सो रहा था वो, जब तक उसने रेडियो के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं सुनी। ठीक है, और वो क्या सुनता है? दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। यह थाईलैंड के अंदर सुनामी का एक जो टेस्ट हो रहा था, तो ये उनको फर्स्ट वार्निंग दी जा रही थी कि हम सुनामी का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द आया है सुनामी। ठीक है, सुनामी की यहाँ पर स्पेलिंग क्या है? TSUNAMI। तो टी साइलेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, टी की आवाज़ नहीं आती तो हम इसको सुनामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुनामी। सुनामी। अच्छा, आपको पता है भारत के अंदर 2014 में सुनामी की लहरें आई थी। हिंद महासागर में जब समुद्री लहर बहुत ऊंचे उठी थी, ठीक है, उस समुद्री तूफान के कारण या भूकंप के कारण ये सब होता है। ठीक है, तो लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों की जानें उस समय या जानवरों की जानें जा सकती गई थी 2004 के अंदर। अच्छा, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू यूर एक्टिविटीज़ एज यूजुअल। तो उन्होंने क्या कहा कि सुनामी का टेस्ट हो रहा है, इसलिए आप अपनी जो एक्टिविटी है ना वो जारी रखें, कंटिन्यू करके रखें। कि जो भी आप काम कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, उनको कंटिन्यू रखो, जारी रखो। तो हम, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, वैसे ही वार्निंग दे रहे हैं। ये क्या है? उसका एक टेस्ट चल रहा है, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि अगर सुनामी आएगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, सिंस ही वॉज सो ड्राउजी। लेकिन जैसे ही है ना, जब तक वो गहरी नींद में था, ठीक है, सो रहा था, रैबिट हर्ड ओनली लास्ट पार्ट ऑफ मैसेज। उसने सिर्फ लास्ट पार्ट सुना। क्या? सुनामी इन थाईलैंड। बस यही सुना। क्या सुना? सुनामी इन थाईलैंड। रैबिट गोट फ्राइटेंड। और रैबिट जो था वो फ्राइटेंड हो गया, मीन्स डर गया। किससे? सुनामी से। क्योंकि उसने जब गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसको सिर्फ लास्ट के शब्द सुने। क्या? उन्होंने ये तो सुना नहीं दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ, ये नहीं सुना। लास्ट में क्या सुना? सुनामी इन थाईलैंड। और वह इस बात से डर गया। ठीक है, रैबिट साउटेड लाउडली। और जो खरगोश था वो जोर से चिल्लाने लगा, ओ गॉड अ सुनामी इज कमिंग। सुनामी आ रही है, रन रन, भागो भागो, फॉर योर लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए भागो। ऑल द एनिमल्स गोट फ्राइटेन एंड स्टार्टेड रनिंग। सारे के सारे एनिमल्स जो थे वो
डर गए और भाग खड़े भागने हुए। लगे। ठीक है। बटरफ्लाई सडनली रियलाइज्ड दैट शी हैड नॉट गैदर्ड हर वैल्यूएबल थिंग्स। और जो बटरफ्लाई थी, तितलियां थी, सडनली अचानक से रियलाइज उन्हें अनुभव हुआ या महसूस हुआ क्या, दैट शी हैड नॉट गैदर्ड उसने इकट्ठा नहीं किया है, हर वैल्यूएबल उनके कीमती थिंग्स वस्तुओं को। बटरफ्लाई ने क्या सोचा कि सुनामी तो आ गई है लेकिन उसने तो अपनी जो कीमती चीजें हैं उनको इकट्ठा ही नहीं किया। तो क्या किया, रैट्स रेन फॉर देयर लाइव्स फर्स्ट, सबसे पहले चूहे भागे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। बेबी गोट जो बकरियां थी, बच्चे उनके, क्राइड वो चिल्लाने लगे, फॉर हिज पेरेंट्स अपने दादा दादी के लिए वो चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे, माँ माँ। मदर फ्रॉग सडनली रियलाइज्ड जो मम्मी फ्रॉग थी यानी कि मेल नहीं फीमेल फ्रॉग, वो क्या चिल्लाने लगी, उसने सडनली रियलाइज महसूस किया दैट हर चिल्ड्रन कि उसके छोटे चिल्ड्रन बच्चे वर नॉट विद हर उसके साथ नहीं हैं, एंड सी मस्ट गो फाइंड दैम और उसे ढूंढने जाना चाहिए। लिटिल काऊ क्राइड छोटी जो गाय थी, गाय का बच्चा, वो चिल्लाया, माई ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा दादी, डोंट वांट टू रन अवे वो कहता है कि मेरे जो दादा दादी है ना, कौन, बैल है ना, गाय के बच्चे तो दादा दादी बैल होंगे ना, कहता है वो नहीं दौड़ना चाहते। वट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए अब। ऑल द एनिमल्स वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक सभी के सभी डरे हुए थे, एक दर्द की मुद्रा में थे सारे के सारे। ठीक है। क्यों डरे हुए थे, किस कारण, तो सुनामी के कारण। और ये सब किसने बताया, खरगोश ने, रैबिट ने, है ना। देखो इधर चूहे दौड़ रहे हैं, फ्रॉग कूद के जा रहे हैं, बटरफ्लाई को चिंता है कि उसने वैल्यूएबल थिंग्स नहीं इकट्ठी की, बकरी और बकरी के मेमने लैम्स है ना, और काउज ये भी भाग रहे हैं, एलिफेंट भी भाग रहा है। तो यानी कि जितने भी जानवर, ठीक है, वहां थे, सब के सब खरगोश की गलत सूचना के कारण सब के सब डर गए। इन्होंने न्यूज को ध्यान से नहीं सुना। हेडमैन एंड आस्क्ड जो चींटी थी ना, उनका जो हेड था, उनके अंदर आदमी था जो, वो बोला, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है, व्हाई आर यू रनिंग तुम दौड़ क्यों रहे हो। रैबिट सैड खरगोश ने कहा, वी आर रनिंग फॉर आवर लाइव्स हम अपनी जिंदगियों के लिए दौड़ रहे हैं। आई हार्ड द न्यूज ऑफ सुनामी ऑन द रेडियो मैंने सुनामी की खबर रेडियो पर सुनी है। हेडमैन एंड आस्क्ड एनीवन टू स्टे काम और उन्होंने कहा कि तुम शांत हो जाओ। ठीक है, क्यों, एंड एक्सप्लेन्ड और बताया उनको, क्या बताया, दैट दे वर जस्ट टेस्टिंग अरे वो तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, द वार्निंग सिस्टम सिर्फ उस जो वार्निंग सिस्टम है ना, उनको चेतावनी देने वाला जो उसका सिस्टम है, वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि अगर सुनामी आ गई तो कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। इट डिडंट हैपन फॉर रियल यह सच में थोड़ी हुआ है कि सच में सुनामी थोड़ी आई है। लेट्स ऑल बी प्रिपेयर्ड आओ हम सब तैयार हो जाएं टू डील विद डिजास्टर्स इन आपदाओं से बचने के लिए। कहता है कि अगर सच में सुनामी आ गई ना, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चलो तुम ये कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, डर गए हो, सच में ही डर गए हो कि सुनामी आ गई है, अगर सच में सुनामी कभी आती है तो क्यों ना हम उससे पहले उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये बात कहना चाहता है। और नेक्स्ट डे एट द विलेज मीटिंग गांव की मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, एवरीवन गेव देयर आइडियाज सभी ने अपने अपने विचार दिए। ठीक है, कि कैसे करना चाहिए अगर सुनामी आ गई, ये करेंगे या कुछ और करेंगे, कुछ मतलब सबने अपने अपने आइडियाज दिए। एलिफेंट सबसे पहले एलिफेंट कहता है, वी शुड ऑलवेज फॉलो न्यूज़ केयरफुली कि हमें जो न्यूज़ है ना उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सही बात थी ना ये? yes. क्योंकि रैबिट था, इसका जो नाम दिया है लेसन में अलर्ट रैबिट, उसने गलत अलर्ट किया, लोगों को गलत सूचित किया, है ना। yes. बटरफ्लाई ने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी पुट माई वैल्यूएबल थिंग्स अवे इन अ सेफ प्लेस मैंने ना जो मेरी वैल्यूएबल थिंग्स थी, वो कहती है, उनको पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है।
यानी कि सेफ प्लेस पर रख दिया है। रैट्स क्या कहते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड सर्वाइवल बैग, मैंने तो एक सर्वाइवल बैग लगा लिया है कि जब मुझको ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं उस बैग में ज़रूरतों के सामान रख लूँगा, ठीक है। विच विल ऑलवेज बी क्लोज टू मी, जो मेरे नज़दीक रहेगा। तो रैट ने क्या रखा, सर्वाइवल बैग, यानी कि जीवन रक्षक थैला, कि जिस थैले के अंदर जीवन को सुरक्षित रखने का सामान हो उसे कहते हैं सर्वाइवल बैग। और उसने कहाँ रखा, वो अपने क्लोज। तो हम कहाँ रख सकते हैं क्लोज, दरवाजे के पास, है ना, कहीं एकदम से भागना हो उठा के उसको भाग जाए, है ना। आई हैव केप्ट अ बोतल ऑफ वाटर, और मैंने उसने क्या क्या रखा है, पानी की बोतल, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, ड्राइड फ्रूट, सूखा खाना जैसे काजू, बादाम, किशमिश, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, सम बीन्स, द रेडियो फॉर न्यूज़, के ताकि कोई न्यूज़ आई मैं इसको रेडियो पर सुन सकूँ, और अ फैमिली फ़ोटो, एंड अ फैमिली फ़ोटो, एक परिवार की फ़ोटो भी, ताकि अगर कोई बिछड़ जाए तो मैं उसको याद भी कर सकूँ कि ये मेरा बच्चा था, ये मेरे पिताजी थे, ये मेरे दादाजी थे, ठीक है। तो उनकी फैमिली फ़ोटो भी रख ली। मदर फ्रॉग क्या कहती है, My kids will not go out to play by mistakes in hazardous place, मतलब खतरनाक जगहों पर मेरे बच्चे कभी अकेले, ठीक है, अपने आप खेलने नहीं जाएंगे। और मदर गोट क्या कहती है, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स, हमें ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए, और या टू द सेफ एरिया, या सुरक्षित स्थानों पर। आई शैल मेक ए मैप ऑफ विलेज, मैं गांव का नक्शा बना दूंगी, मतलब कि कौन सी जगह सुरक्षित है, किस में नहीं जाना चाहिए, कहीं मतलब वहाँ चले जाएं और वहाँ से रास्ते निकलने का ना हो। तो मदर फ्रो क्या कहती है, मदर गोट क्या कहती है कि मैं एक ऐसा नक्शा बना दूंगी कि कहाँ ऊंचा स्थान है, कहाँ नीचा स्थान है, कि जो ज़्यादा ऊंचाई वाला होगा ना तो वहाँ नुकसान कम होगा ना, कि वहाँ जा सकते हैं, या कोई सुरक्षित और जगह है, तो नक्शा बना के हम क्या कर सकते हैं, उसमें मदद मिलती है हमें, ठीक है। चित्र में दिखाई दे रहा है ना तुम्हें सब, ये देखो, ये चींटी, हेड मैन एंट, है ना, ये हेड है इनका चींटियों का, ये इनकी मीटिंग ले रहा है, ठीक है। सबसे छोटा है ना, लेकिन बुद्धिमान है इनमें, यस, है ना, क्योंकि इसने न्यूज़ को ध्यान से सुना था, ठीक है ना। यस, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई छोटा हो या बड़ा, जिसके पास सही न्यूज़ हो ना, सही जानकारी हो, वो अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो ये देखो कोई सब ध्यान से सुन रहे हैं, सभी ने अपने अपने विचार दिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी समस्या के ऊपर विचार करते हैं ना तो उसका समाधान निकल आता है, ठीक है। हेडमैन एंट आस्क्ड ग्रैंडपा ओक्स, उसने जो बैल था ना, वो उनका दादा था काऊ, लिटिल काऊ का, तो उनसे पूछा, वाई डिड नॉट यू रन लाइक द अदर्स, तुम अन्य की तरह क्यों नहीं दौड़े, कि सब दौड़े जा रहे थे ना, उसने कहा था ना कि मेरे दादा दादी नहीं दौड़ रहे, तो उसने पूछा कि तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे। तो ग्रैंडपा ओक्स क्या कहता है, वी आर टू ओल्ड, हम तो बहुत बूढ़े हैं, वी डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू एनीवन, कहते हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। तब हेडमैन एंट कहता है, सेड पोलाइटली, नो वन इज अ बर्डन, कोई भी किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है। क्यों नहीं है, वट वुड यूर ग्रैंड चिल्ड्रन डू विदाउट यू, तुम्हारे जो पोता पोती है वो तुम्हारे बिना क्या करेंगे। हेडमैन एंट मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, ऑलवेज फॉलो डिजास्टर वार्निंग न्यूज़ वेरी केयरफुली, मतलब जो विपत्ति की चेतावनी है ना, उनको देने वाली खबरों को हमेशा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्लियर है ना, उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उनका पालन करना चाहिए। कौन सी, जो विपत्ति की चेतावनी दे दी कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और उनके जो नियम बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, उन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। कीप यूर वैल्यूएबल इन अ सेफ प्लेसेस, कि जो भी तुम्हारी कीमती सामान है, वैल्यूएबल्स, उनको सुरक्षित स्थानों पर रखें। तीसरा क्या है, प्रिपेयर यूर सर्वाइवल बैग, जो जीवन रक्षा का बैग है ना, उनको तैयार रखो,
एंड कीप इट इन अ प्लेस वेयर इट इज इजी टू टेक, जहां तुम आसानी से उसको ले सको ना, उनको ऐसे स्थानों पर रख दो। फोर्थ पॉइंट है डिस्कस द फैमिली इवैक्यूएशन प्लान, कि जो परिवार के सुरक्षित निकलने की योजना का प्लान है ना, उसके ऊपर डिस्कस करो, चर्चा करो कि हम अगर विपत्ति में कोई मुसीबत आ गई, कोई ऐसी भारी मुसीबत आ गई, तो उसके अंदर हम कोई ऐसा योजना तैयार करें जिससे परिवार को सुरक्षित निकाल सके। लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स टू डील विद देम, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बचाव के लिए अधिक जानकारी वो जुटाएं कि उनके अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे, उसके बारे में भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है। मैप द विलेजेस इवैक्यूएशन रूट्स, कि जितने भी गांव के निकलने के, बाहर निकलने के, सुरक्षित निकलने के मार्ग है ना, उनका मैप बनाएं, उनका मानचित्र बनाएं। और कंडक्ट इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलरली, निकासी जो ड्रिल है यानी कि निकलने की योजना, ठीक है, उसे क्या करें, नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, उसकी अभ्यास करें। ठीक है। मैनी डेज लेटर, और फिर कई दिनों के बाद क्या होता है, मैनी डेज लेटर रैबिट हर्ड द न्यूज अगेन, और रैबिट दोबारा से न्यूज सुनता है। एन अर्थक्वेक अकर्ड ऑन जावा आइलैंड, जावा आइलैंड के अंदर क्या हो गया है, जावा जो द्वीप है वहाँ भूकंप आया है। इट कुड कोज सुनामी इन थाईलैंड, और यह सुनामी का कारण बन सकता है थाईलैंड के अंदर। ठीक है। रैबिट वाज अलर्ट, अब रैबिट अलर्ट था। एंड सो इन्फॉर्म्ड एवरीवन थ्रू द सायरन टावर, और सायरन टावर के ऊपर, मीनार के ऊपर जाकर उसने क्या किया, उनको सूचना दी। ऑल द एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स एंड रीच्ड इवैक्यूएशन सेंटर बाय डूइंग everything as it was discussed in the meeting and as they had practiced while doing regular evacuation drills। जो उन्होंने सभा में चर्चा की थी ना, उन सब का उन्होंने अच्छे से प्रयोग किया और सभी जानवर वहां से सुरक्षित निकल गए। ठीक है। और क्या किया, एंड फ्रॉम नाउ ऑन द रैबिट वाज कॉल्ड एज अलर्ट रैबिट, और तभी से उसका जो रैबिट का नाम था वो अलर्ट रैबिट पड़ गया। ठीक है, समझ आई कहानी? यस सर। गुड।